नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस सेशन में आज हम करंट अफेयर्स के अंदर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सुर्खियां है उसके ऊपर जरूर नजर डालेंगे विद प्रोफेसर बीस पॉजिटिव वे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून द्वारा सभी राष्ट्रों में उसको मनाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाने का फैसला लिया था। तो 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह मनाया जाता है। इस साल मीन्स 2021 के लिए 21 योग दिवस की थीम था योग फॉर वेल बीइंग। योग फॉर वेल बीइंग। और सभी लोग जानते हैं योग ये शब्द संस्कृत से निकला है और उसका अर्थ होता है जुड़ना। आज लॉकडाउन के टाइम लोगों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका योग ने निभाई थी और योग इस शब्द का या योग सत्र योग के बारे में पूरी जानकारी आपको अष्टांग के जनक पंतजलि ने योग सूत्र में संकलित की है। 21 जून हमेशा इंटरनेशनल डे ऑफ योग की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है श्याम सुंदर नैनी की। श्याम सुंदर नैनी भारतीय क्लाइमेट चेंज के कार्यकर्ता है, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 में जीता। श्याम सुंदर नैनी संयुक्त राष्ट्र भूमि पुरस्कार 2021 का उन्हें मिला। फैमिलियल फॉरेस्ट्री ये उनका मेन कार्य है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री इसके अंतर्गत राजस्थान में श्याम सुंदर नैनी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण परियोजना बनाई गई थी। इसके अंदर एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ता है, उसे हम फैमिलियल फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिससे वह परिवार का एक सदस्य बन जाता है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री या पारिवारिक वानिकी संरक्षण संकल्पना पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे लिए श्याम सुंदर नैनी को संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार उनके पारिवारिक वानिकी या फैमिलियल फॉरेस्ट्री इस क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए मिला है। और यूएनसीसीडी द्वारा यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये हमेशा खराब भूभाग की पहले की स्थिति प्राप्त करने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। आज के लिए थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवस का जो शिखर सम्मेलन 22 और 23 जून को ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मेजबानी करेगा। अगर एमसीक्यू आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पहल जो ऑर्गेनाइज किया था उसकी मेजबानी भारत देश ने ब्रिक देशों के साथ की थी और इस सम्मेलन को भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे हम नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ पावर या थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसने उसका संचालन किया था। ग्रीन हाइड्रोजन एक अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने में पानी के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन होता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ग्रीन हाइड्रोजन के कई अनुप्रयोग है। इसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम सीजीडी कहते हैं, सीजीडी के नेटवर्क में 3% तक ब्लेंड उसको किया जा सकता है। तो भारत ने ब्रिक देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की मेजबानी की थी। यह हमारे लिए एमसीक्यू हो सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आशीर्वाद इस योजना के ऊपर। आशीर्वाद
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना घोषित की है। तो जो भी अनाथ बच्चों हो गए या अनाथ हो गए, उन्हें वित्तीय सहायता के लिए ये आशीर्वाद योजना है। यहाँ जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता पिता या एकल माता पिता को खो दिया गया है, उनके लिए ये स्कीम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए, जिसे हम निष्ठा स्कीम कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधान आचार्यों की क्षमता को निर्माण करने के लिए निष्ठा, इसके लिए या निष्ठा पोर्टल या स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। एनसीईआरटी और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये साझेदारी की है। निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारे सिंपल एमसीक्यू हो सकता है, निष्ठा इस दो डिपार्टमेंट की साझेदारी है, तो उसका आंसर एनसीईआरटी और ईएमआरएस। ईएमआरएस का मीनिंग होता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। उस स्कीम का पर्पज जो है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूएनएचसीआर ग्लोबल रिपोर्ट 22, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल ऑफ राइट्स के लिए 2020 का ये रिपोर्ट्स है। और इस रिपोर्ट के तहत 2020 में युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भागने वालों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, इसके लिए रिपोर्ट दिया है। तो यूएनएचसीआर का ग्लोबल रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 20 मिलियन शरणार्थी है, दिन बे दिन उनकी आबादी बढ़ चुकी है और 7वें वर्ष दुनिया में तुर्की में दुनिया भर के सबसे अधिक शरणार्थी की आबादी है। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट जरूर रह सकता है। नेक्स्ट के लिए हम मूव करते हैं ईरान और ईरान की राष्ट्रपति का चुनाव। तो इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति के में जीत चुके हैं। ऑलमोस्ट 62% वोट उन्हें मिले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान की हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टाइम कम मतदान हुआ है। कोरोना वायरस एक रीजन तो जरूर था, या अमेरिकी प्रतिबंध और प्रतिबंध से होने वाले परिणाम की वजह से लोगों ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 1988 में जो हजारों राजनीतिक कैदी थे, उन कैदियों को सामूहिक फांसी में शामिल होने के कारण जो फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए हैं, उनके लिए इब्राहिम राइसी को यूएस द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। दिस थिंग इज फर्स्ट टाइम ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। और आज के लिए निक्सी यहाँ हम NIXI कहते हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी ने 19 जून को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ये 18वां स्थापना दिवस पर निक्सी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ता दायरा इस वेबिनार की मेजबानी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, जिसे हम मीटी कहते हैं, इस मीटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस वेबिनार का संचालन किया और यह वेबिनार की उन्होंने अध्यक्षता को स्वीकार किया गया था। तो निक्सी हमारे लिए जो भी गवर्नमेंट के .in भारत के या गवर्नमेंट के .in डोमेन होते हैं,
उनके लिए 2.7 मिलियन को रजिस्टर करने का जो टारगेट था ये उन्होंने जरूर पार किया गया है। तो ये देश केंद्रित टॉप लेवल डोमेन डेवलपमेंट ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र इंडिया बन चुका है। यहाँ राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जिसे हम निक्सी कहते हैं उसकी स्थापना 2003 में हुई थी। एक एनजीओ कंपनी है, देश में इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करती है और भारत के लिए ये कंपनी .in इस डोमेन का प्रसार करने में इंटरनेट नामों और नंबरों के लिए भारतीय रजिस्टर का प्रबंधन करती है। और आज के लिए ये इस सुर्खिया का जो लास्ट पॉइंट हो सकता है, एंटोनियो गुटेरेस। हम सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है। दूसरे कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के उनकी सिटीजनशिप है और ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव थे। उनका जो फर्स्ट टाइम पदभार ग्रहण किया था उन्होंने 1 जनवरी 2017 को किया था, और ये उनका जो पदभार था, वर्तमान था, कार्यकाल था, वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है। हम सभी लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सर्वसम्मति से एंटोनियो गुटेरेस का नाम फिर से सेकंड टर्म के लिए उनकी सिफारिश की है, और संयुक्त राष्ट्र की महासभा सुरक्षा परिषद की इस सिफारिश को जरूर उसको कार्यवाही करती है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे ये ट्रिंगवे लाई थे, और अभी 9th महासचिव जो रहेंगे वो एंटोनियो गुटेरेस रहेंगे। ऑलमोस्ट माय डियर फ्रेंड, इस ऑडियो के माध्यम से वी कवर 9 to 10 MCQ एवरी डे। अगर उसे बार बार आप सुनने की कोशिश कर लेते हो तो बाय ऑडियो इफेक्ट डेफिनेटली इट बिकम द वेरी इजी टू रिकॉल। अगर आपको ये ऑडियो सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस ऑडियो विथ योर फ्रेंड्स थ्रू द social media. Hopefully you enjoy this video with a large extent. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.